हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दुनिया का अनमोल रतन की समीक्षा पढ़ेंगे, जो हमारे हिंदी के नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल है। दुनिया का अनमोल रतन, इस कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। यह कहानी जमाना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की भाषा उर्दू है। यह कहानी मूल रूप से उर्दू भाषा में लिखी गई थी और सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में संकलित है, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, जो 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कथानक, इस कहानी में दिल फिगार और दिल फरेब के प्रेम को आधार बनाकर राष्ट्रीयता का चित्रण किया गया है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य या शिक्षा माना जाता है। कहानी का नायक दिल फिगार दिल फरेब से बेपनाह मोहब्बत करता है। दिल फरेब, जो नायिका है, वह दिल फिगार के समक्ष शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखती है कि यदि वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेकर आएगा तभी वह उससे शादी करेगी, और यदि वह खाली हाथ आएगा तो उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। इस प्रकार की शर्त दिल फरेब नामक नायिका दिल फिगार नामक नायक के सामने रखती है। दिल फिगार के समक्ष यह विकट समस्या खड़ी हो उठती है कि दुनिया का अनमोल रतन क्या है। वह नहीं जानता कि अनमोल रतन क्या है। वह इसे लाए तो कहाँ से लाए, वह कैसे लाए। अब वह दुविधा में पड़ जाता है। वह सोचता है, कारू का खजाना, आबे हयात अर्थात अमृत, खुसरो का ताज, किसी प्रसिद्ध राजा का ताज, या तख्ते ताउस या सिंहासन, परवेज की दौलत, इनमें से क्या है। वह सोचता है कि ये सभी जो वस्तुएं हैं ये बहुमूल्य मानी जाती हैं या इन्हें ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है, तो इनमें से वह दिल फरेब के सामने क्या लेकर आई। क्या इनमें से ही कोई एक अनमोल चीज़ है जिसे वह पाना चाहती है। यह सोचकर वह उस अनमोल रतन को लेने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। वर्षों खाक छानने के बाद दिल फिगार को एक काला चोर दिखाई पड़ता है, जिसे फांसी होने वाली है। तभी काला चोर एक बच्चे को हंसते कूदते देखता है। उस काले चोर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है और लाखों लोगों की नज़रें उस काले चोर पर जमी हुई हैं। तभी वह भीड़ में एक बच्चे को देखता है जो अपनी मस्ती में हंसते कूदते हुए खेल रहा है तथा अपने बचपन की वह स्मृतियों में खो जाता है। अर्थात जब काला चोर उस बच्चे को देखता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है और जल्लादों से अपनी आखिरी इच्छा बताता है कि वह उस बच्चे को कुछ देर के लिए प्यार करना चाहता है, अपनी गोद में लेना चाहता है। जल्लाद उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तब वह चोर उस बच्चे को प्यार करता है। उस चोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह एक अद्भुत बात मानी गई है, क्योंकि उस चोर ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ऐसा करते समय उसकी आंखों में जरा भी नमी नहीं आई थी, उसे किसी पर दया नहीं आई थी। लेकिन जब वह उस छोटे बच्चे को खेलते हुए देखता है तो उसके निश्चल प्रेम को देखकर, उसकी मस्ती को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है और वह याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे अपने गोद में सुलाती थी, कैसे वह अपने बचपन में सभी प्रकार के दुखों को भूलकर मस्ती में खेलता था। और यह सब सोचते हुए उस चोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दिल फिगार उन आंसुओं की बूंदों को ले जाकर दिल फरेब को अनमोल रतन के रूप में देता है। दिल फरेब उसे शाबाशी देती है, परंतु उन्हें भी अनमोल रतन नहीं बताती। दिल फरेब उसे कहती है कि बेशक यह अनमोल चीज़ है, लेकिन इसे सबसे अनमोल की कीमती रतन नहीं माना जा सकता, और उसे फिर से वापस भेज देती है। इसके बाद टूटा हारा दिल फिगार पुनः
अनमोल रतन ढूंढने के लिए निकलता है तथा मन में प्रेम की कसक लिए दूसरी बार वह एक सती हुई स्त्री की राख अपनी प्रेमिका के समक्ष अनमोल रतन के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात एक स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, वह उसकी चिता के साथ सती हो जाती है, स्वयं को अग्नि के अंदर समर्पित कर देती है और मर जाती है। तो दिलफिकार ने देखा कि एक सती स्त्री का समर्पण, उसका भाव, उसका प्रेम जो उसके पति के लिए था, यह सबसे अनमोल है। तो वह उस राख को ले जाकर दिलफरेब के सामने प्रस्तुत करता है और उसे सबसे अनमोल रतन मानता है। इसके बाद दिलफरेब उस राख को आँखों से लगाती है और इसे भी बेशकीमती चीज़ मानती है, लेकिन कहती है कि यह भी दुनिया का अनमोल रतन नहीं है। तीसरी बार वह गुलाम और देशभक्त वीर सिपाही के खून का अंतिम कतरा लेकर दिलफरेब को अनमोल रतन के रूप में देता है। दिलफरेब उसका आलिंगन करते हुए कहती है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यानी इस कहानी के माध्यम से एक देशभक्त वीर सिपाही के समर्पण, उसके बलिदान की प्रशंसा की गई है तथा उस समय हमारे देश में जो राजनीतिक स्थिति थी, उसको देखते हुए लोगों में देश प्रेम, देशभक्ति और आत्म बलिदान की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। अब इस कहानी से संबंधित जो आलोचकों के मत हैं, उनके बारे में जान लेना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। आलोचकों के मत, पहला मत है, प्रेमचंद की इस कहानी की यह विशेषता है कि उन्होंने दो मुस्लिम प्रेमी प्रेमिका के कथा प्रसंग के माध्यम से देश प्रेम का भाव उत्पन्न किया है। यह कथन कमल किशोर गोयनका का है। दूसरा कथन है, दुनिया का अनमोल रतन कहानी कला की दृष्टि से साधारण कहानी है, किंतु इसका कथ्य गंभीर है। यह कहानी अरेबियन नाइट्स से प्रभावित है। अरेबियन नाइट्स एक तिलिस्मी प्रकार की कहानी थी, यह उससे प्रभावित है। यह कथन निर्मल वर्मा जी का है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी, इसकी समीक्षा समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत कम से कम शब्दों में इस कहानी का मूल सार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये मेरे स्वयं के बनाए हुए नोट्स हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।